मेरे और करिश्मा की शादी हो गई। कुछ दिन बीते, हम अभी बाहर रहने लगे थे। बहुत ही सुंदर घर था हमारा। मिनिमलिस्ट रूम था, ट्रांसपेरेंट विंडोज़ और रूम के लाइट ग्रे कलर बहुत ही मस्त दिख रहा था। एक दिन कृष्णा अंकल आए हमारे घर, करिश्मा के पापा। संडे का दिन था। सुबह सुबह सूरज की किरणें ग्लास खिड़की से होके अंदर आ रहे थे। मैं पीली काउच पे बैठा कॉफ़ी पी रहा था। मेरे बगल में एक अखबार पड़ी थी। मैंने उसे उठाया। इससे पहले कि मैं कुछ पढ़ूं उससे डोरबेल बजा। अंकल आए हमारे घर के अंदर। करिश्मा बालकोनी में अपने बाल सुखा रही थी। मैं करिश्मा को बुलाया, वो आई और हमने ढेर सारी बातें किया। पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आज मुझे करिश्मा का हिस्ट्री जानने का मौका मिलेगा। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 19 एपिसोड 1। मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। इवनिंग हो गई। अब तक सब कुछ नॉर्मल ही था। समर ख़त्म हो रहा था, अभी भी गर्मी थोड़ी हो रही थी। तो इवनिंग में हम बाहर बालकनी में हवा खाने के लिए बैठे हुए थे। मैंने पूछा अंकल से, अपने करिश्मा का नाम करिश्मा क्यों रखा? अंकल साइलेंट ही बैठे रहे, वैसे ही अपने चेयर में सामने देखते हुए। खामोशी थी। उस खामोशी में सस्पेंस क्रिएट करते हुए हवा का झोंका आहिस्ता आहिस्ता शोर कर रहा था और अंकल जैसे फ्लैशबैक में चले गए थे। मैं जवाब को वेट करते हुए उनकी ओर देखता रहा। करीब 5 सेकंड तक घूरने के बाद मैंने फिर से सामने की ओर देखने लगा, ये सोच के कि शायद कोई आंसर आने नहीं वाला है। ये उसकी माँ का नाम है, अंकल खामोशी तोड़ते हुए बोले। जब तक मुझे समझ में आया कि उन्होंने करिश्मा को अपनी माँ का नाम दिया हुआ है, मुझे पता चल गया कि कुछ तो गहराई है इस कहानी में। वहाँ पे कुछ तो बात है जो नॉर्मल नहीं है। मुझे जानने का मन तो कर रहा था पर पूछ नहीं पा रहा था। वैसे ही हम कुछ देर बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, जब भी वो बात सोचूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी लाइफ में जो सब हुआ वो कभी किसी भी इंसान के साथ नहीं हुआ होगा, और वो भी बहुत कम उम्र में। अब सोचूं तो सब कुछ सपना सा लगने लगता है, अनरियल सा लगने लगता है। मैं उससे प्यार करता था और उसका मुझे प्यार करने का रीज़न था स्पोर्ट्स। मैं बचपन से ही हॉस्टल में रहा हूँ। शुरुआत से 3 क्लास तक पढ़ा और फिर से मुझे क्लास 1 से शुरुआत कराया गया, जिसके चलते मैं था तो वही क्लास में ही, पर बाकियों से सीनियर था। जब हाई स्कूल में आया क्लास 6 में, वहाँ पे स्पोर्ट्स होता था। वो बड़ा स्कूल था। मैं उन लोगों से बड़ा था पर कभी लगता नहीं था। हमेशा वही मस्ती मजाक, और मुझ में भी कोई ज़्यादा ह्यूमर नहीं आ गया था। हम सब समान ही थे। पर मैं फिजिकल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, फास्ट था, एजिलिटी थी मुझ में, स्टैमिना भी। इसके चलते मैंने स्कूल में स्पोर्ट्स में हमेशा अच्छा करने लगा। क्लास 6 में ही सब मुझे पहचानने लगे थे और क्लास 7 में मैं जूनियर लेवल का चैंपियन था। पढ़ाई में मैं खास नहीं था, पर जब भी स्पोर्ट्स की बारी आती थी मेरा नाम हमेशा लिया जाता था। अभी तक कभी कभार करिश्मा को मैं देखा ही था पर कभी बात नहीं किया था। क्लास 8 में आया हम। मैं सेक्शन बी में था और वो सेक्शन ए में, पर प्रेयर क्लास में तो हम सब साथ में ही होते थे। वो सैटरडे का दिन था और सैटरडे मॉर्निंग्स क्लास के साथ साथ ड्रिल भी होता है। मुझे पीटी सर हमेशा स्टेज के ऊपर रखते थे बिकॉज मैं फिट था। और उस दिन प्रेयर ख़त्म हुआ, हम ड्रिल स्टार्ट करने लगे। करिश्मा और उसके कुछ दोस्त, खुराफाती दोस्त, ए सेक्शन के लाइन के आखिरी में खड़े थे और मैं जो भी करूं वो मुझे देख के हंस रहे थे, जैसे कि मेरी मजाक उड़ा रहे हो। पर मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो मजाक मेरा नहीं उड़ा रहे थे, बल्कि वो करिश्मा को टीज कर रहे थे मेरे नाम से। बस उसी दिन की ही उस हंसी से ये डायनामिक कहानी शुरू हुआ और आगे जो भी होने वाला था वो किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में ये होना पॉसिबल ही नहीं था। ये एक एक्सेप्शन था मेरी ज़िंदगी में। हम ज़रूर जानेंगे ड्रिल क्लास शुरू होके उनकी कहानी किस मोड से गुजरा। पर अभी के लिए कहानी को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप ये कहानी देखना चाहते हैं, और प्लीज़ इस कहानी को शेयर करिए अपने दोस्तों से। एपिसोड मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल पे क्लिक कर लेना। मैं जल्दी वापस लौटूंगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।